हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। नीट के फॉर्म्स तो आपने फिल कर दिए होंगे और अब 3 मई के लिए पूरे हमारे पास 50 डेज बचे हैं। अब ये 50 डेज में आप किस तरह से बायोलॉजी में अपनी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज कर सकते हैं और कैसे अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं, यही डिस्कशन करने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि बायोलॉजी में जो बैकबोन है वो एनसीईआरटीज़ हैं। तो एनसीईआरटीज़ तो अब तक होपफुली आपने 2 या 3 बार पढ़ ली होंगी। तो 50 डेज़ में आपने अपनी एनसीईआरटीज़ को कैसे स्ट्रेंथन करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए, जो चैप्टर्स हैं 32 चैप्टर्स इन टोटल हैं, आपको मालूम है, +1 और +2 में। और इन चैप्टर्स को आपने शॉर्ट रिविजन्स आपने इनकी करनी है, इनको रिसाइकल करते रहना है, रिफ़्रेश करते रहना है और फिर उसके बाद अपने आप को टेस्ट करना है अपने मॉक टेस्ट की फॉर्म में। अब देखिए, जो टेस्ट सीरीज़ का सिलेक्शन है वो आपने बहुत वाइजली करना है, क्योंकि गलत टेस्ट सीरीज़ जो है वो बैकफायर भी कर सकती है। जैसे एस्पायर ने अभी स्टार्ट की एक धुरंधर टेस्ट सीरीज़, जो कि इस तरह से डिज़ाइंड है कि नीट तक आप बायोलॉजी के ही 4000 क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन देखिए, मॉक टेस्ट देना ही सफिशिएंट नहीं रहेगा। मॉक टेस्ट का एनालिसिस, मॉक टेस्ट देने के बाद एक एक क्वेश्चन जो आपने गलत किया है, अपने जो प्रॉब्लम एरियाज़ हैं आपके, उनको आइडेंटिफाई करना, अपनी वीकनेसेस पे वर्क करना, वो एक्चुअली आपके स्कोर को बूस्ट करेगा। और ये जो टेस्ट सीरीज़ के रिजल्ट्स हैं या जो आप मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स आते हैं, वो एक्चुअली आपके नीट के स्कोर का वर्डिक्ट बिल्कुल भी नहीं है। वो एक तरह से आपके लिए एक रियलिटी चेक्स हैं कि आपको जो आपके वीकनेसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे। बिसाइड्स इस आपको मालूम है कि ये जो 32 चैप्टर्स की हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी में, इसमें कुछ चैप्टर्स जो हैं, जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, एवोल्यूशन है, बायोटेक्नोलॉजी है, इन चैप्टर्स में से आप कंसेप्ट ट्रैप्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इन चैप्टर्स को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़िए, इनको अच्छी तरह से अपनी अंडरस्टैंडिंग इन चैप्टर्स में डेवलप करिए, राइट। क्योंकि जो कंसेप्ट ट्रैप्स हैं एक्चुअली कॉम्पिटिशन में वही डिसाइडिंग फैक्टर हो जाते हैं। हाँ, 3 मई को ये जो आपका नीट का एग्ज़ाम है, ये सिर्फ नॉलेज की बैटल नहीं है, या आपके माइंडसेट की भी बैटल है, इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखिए। अब बच्चों, याद रखिए कि आपके टीचर्स आपके साथ आपकी ढाल बन के खड़े हैं। आपके अप्स एंड डाउन्स में हम आपके साथ हैं। एंड में मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि आपने जो इतनी मेहनत की है वो सफल हो और आप फ्लाइंग कलर्स के साथ ये नीट का एग्ज़ाम जो है वो क्रैक करें।